पाकिस्तान की बांग्लादेश के हाथों शर्मनाक शिकस्त के बाद जहां एक जानिब इंग्लिश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान केविन पीटरसन ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट को अचानक से क्या हो गया है। और अगर कोट एंड कोट उनके ट्वीट को मैं आपके सामने रखूं तो केपी लिखते हैं कि जनाब व्हाट हैपेंड टू क्रिकेट इन पाकिस्तान व्हेन आई प्लेड द पीएसएल द स्टैंडर्ड ऑफ द लीग वाज ट्रेमेंडस. The players had a very good work ethic, and the youngsters on display were magic. What's happening there? और केपी का कहना बनता भी है क्योंकि पिछले एक साल के अंदर पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त मिली, पाकिस्तान को आयरलैंड के हाथों शिकस्त मिली, पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में पहली दफा किसी एसोसिएट टीम ने शिकस्त दी। और अब जनाब 5 डे टेस्ट मैच जो है उसके अंदर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ना सिर्फ सरप्राइज किया है बल्कि पाकिस्तान के जो बखिए हैं वो उधेड़ कर रख दिए हैं। क्योंकि T20 क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट, वहां पर छोटी टीमें जो हैं उनके अपसेट करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन 5 डे क्रिकेट जो है वो प्योर टेम्परामेंट का नाम है। और प्योर टेम्परामेंट में जो जनाब छोटी टीमें होती हैं वो उस तरह से जो प्रेशर है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, लेकिन जिस अंदाज में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के हाथों जीत हासिल की है तो इस चीज को देखकर यही कहा जा सकता है जो केविन पीटरसन ने कही है। लेकिन दूसरी जानिब अब जनाब दो वीडियोस हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेले गए पहले टेस्ट मैच की, जिनको देखकर यह कहा जा रहा है कि जनाब एक दफा फिर से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर बगावत जो है वो जन्म ले चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान यानी कि टेस्ट फॉर्मेट के मौजूदा कप्तान शान मसूद, टेस्ट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम और चाइंचा अफरीदी, जिन्हें दुनिया क्रिकेट का सबसे खतरनाक बॉलर कहा जाता है। अब ये सुनकर अगर आपको हंसी आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हकीकत यही है कि अगर शाहिद खान अफरीदी से पूछा जाए कि दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलर कौन है तो वो यही कहेंगे कि मेरा दामाद शाहिंशाह अफरीदी है। लेकिन शाहिंशाह अफरीदी की परफॉर्मेंस जनाब एक जानिब जहां जमीन बोस होती हुई नजर आ रही है और बिल्कुल लो लेवल को टच कर रही है, तो वहीं पर जो शाहिन अफरीदी का एटीट्यूड है वो जनाब इस वक्त आसमान से बातें करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वो एटीट्यूड है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि जनाब इनके दरमियान लड़ाई देखने को मिल रही है और यही लड़ाई जो है वो असल में बगावत इंडिकेट कर रही है। और भारत के जनाब जो फेमस स्पोर्ट्स एनालिस्ट और स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं विक्रांत गुप्ता साहब, उन्होंने भी एक बात की और उस बात के अंदर उन्होंने यही पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर यूनिटी नहीं है। सो अब जनाब ये जो दो फुटेजेस आई हैं ये असल में क्या हकीकत बयान कर रही हैं और क्या वाकई पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर किसी किस्म की जो बगावत है वो बांग्लादेश टेस्ट मैच के दरमियान ही फूट रही थी। ये डिटेल्स वन बाय वन मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वो दोनों फुटेजेस आपके सामने रखनी है और उनके अंदर क्या कुछ चल रहा था ये भी आप जनाब अपनी स्क्रीन के ऊपर चलता हुआ देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले जनाब अंधेरों के अंदर और मायूसी के अंदर घिरे हुए पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए एक छोटी सी बिल्कुल छोटी सी खुशखबरी है, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जिसका सामना कर रहे थे उसको ध्यान में रखा जाए तो ये छोटी नहीं बल्कि ये आसमान जितनी बड़ी खुशी है, क्योंकि पाकिस्तानी शाहीन्स ने बांग्लादेश ए को पहले ओडीआई के अंदर शिकस्त दे दी है। और जनाब बांग्लादेश बैटिंग फर्स्ट कर रहा था और 183 रन इन्होंने स्कोर किए, 36 ओवर्स इन्होंने जनाब बैटिंग की। मोहम्मद नईम उन्होंने सिर्फ 6 रन स्कोर किए, सोम्या सरकार 9 रन स्कोर कर पाए, सैफ हसन ने 58, तौहीद हिरोदी जो हैं उन्होंने 13 रन स्कोर किए, जाकिर अली विकेट कीपर बैट्समैन 5 रन स्कोर कर पाए, मुसद्दक हुसैन ने 1 रन स्कोर किया, मेहदी हसन ने 12, तंजीम हसन साकिब ने 1, रिशाद हुसैन जो लेग स्पिनर है उन्होंने 40, जबकि रिजोर रहमान राजा जो हैं उन्होंने 10 रन स्कोर किए और रियोल मेह जो हैं उन्होंने 12 रन स्कोर किए। और पाकिस्तान की जानिब से अब्बास अफरीदी ने 5 विकेटें हासिल की, 9 ओवर किए 38 रन दिए, जबकि जहादाद खान 8 ओवर इन्होंने किए 51 रन देकर 2 विकेटें इन्होंने हासिल की। मेहरान मुमताज ने 8 ओवर फेंके, 1 ओवर जनाब इन्होंने मेडन किया, 29 रन देकर 2 विकेटें हासिल की, जबकि मुबशर खान जो हैं इन्होंने 4 ओवर किए 18 रन देकर 1 विकेट हासिल की। और जो पाकिस्तान की जानिब से एक और फास्ट बॉलर थे इमरान खान, इन्होंने जनाब 7 ओवर किए 1 मेडन और 42 रन दिए।
अब पाकिस्तान ने कामयाबी तो हासिल कर लिया। बैटिंग के अंदर किन्होंने पाकिस्तान के लिए रन स्कोर किए वो मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है इसमें जनाब जो 4 लड़के हैं वो यंगस्टर हैं जो परफॉर्मेंस देकर पाकिस्तान टीम के अंदर जगह पक्की कर सकते हैं। लेकिन जो 5वां नाम है जो सबसे एंड पर मैंने लिया है, इमरान खान। जब मैं इसको चेक कर रहा था तो मैंने कहा शायद इमरान खान जूनियर होंगे और ये जनाब पिशावर ज़ल्मी के लिए जो खेलते हैं। लेकिन बाद में जो चीज़ सामने आई वो ये थी कि ये तो इमरान खान सीनियर है। वैसे इनके नाम के साथ भी जूनियर ही लगता है, लेकिन अब ये सीनियर की कैटेगरी पे है और 37 ईयर्स इनकी एज है। और भाईजान क्या निकालना है इनसे, 18 शाहीन के साथ आप जनाब इनको खिला रहे हो। और विकेट लेस तो ये गए हैं, लेकिन माजी में ये पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस दे चुके हैं। लेकिन अब 37 ईयर्स में आप इनको कम बैक करवाओगे नहीं ना, तो फिर इनकी जगह पर किसी यंगस्टर को, नए बॉलर को चांस दिया जाता और वो चेक किया जाता कि वो किस तरह से परफॉर्मेंस जो है वो दे सकता है। बहरहाल जनाब आपने एक अच्छी टीम तश्कील दिया है 1-2 नाम को छोड़कर, और उसके ऊपर मैं ज़्यादा बहस जो है वो नहीं करूँगा। और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो 27.5 ओवर्स के अंदर पाकिस्तान ने गिवन टारगेट जो है वो चेस डाउन कर लिया। 8 विकेटों से पाकिस्तान को कामयाबी मिली और हसीबुल्ला खान ने एज अ ओपनिंग बल्लेबाज 73 रन स्कोर किए 81 बॉल्स के ऊपर, जबकि अब्दुल फसी जो हैं उन्होंने 1 रन किया, आउट हुए मेहदी हसन के हाथों। उस्मान खान जो जनाब पैराशूटर की तरह पाकिस्तान टीम के अंदर आए थे, उन्होंने 87 रन स्कोर किए 60 गेंदों के ऊपर और मुसद्दक हुसैन ने इनको आउट किया, जबकि उमैर बिन यूसुफ जो हैं वो 14 रन के ऊपर नॉट आउट थे और पाकिस्तान ने 8 विकेटों से जो मैच है वो जीत लिया है। अब आते हैं जनाब जो हमारा असल टॉपिक था पाकिस्तान टीम के अंदर बगावत, और जो 2 फुटेजेस मैंने आपके सामने रखनी थी उनमें सबसे पहले जनाब आप इस फुटेज को देखें। ये शान मसूद टीम जो हडल है उसके दौरान शाहीन शाह अफरीदी के कंधे पर हाथ रखते हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी उस कंधे को झटक देते हैं। इसके बाद एक और फुटेज है जो अगेन शान मसूद की है। शान मसूद जनाब जेसन गिलेस्पी से डिस्कशन कर रहे हैं, अरूज मुमताज़ जो हैं वो कमेंट्री कर रही हैं, और जो लफ्ज़ उन्होंने कहे कि जनाब एनिमेटेड, तल्ख, इजी वर्ड्स में मैं बता दूं। अब ये दोनों फुटेजेस जब चली और लोगों ने जनाब इसके ऊपर तबसरा करना शुरू किया, तो शुभंकर मिश्रा भारत के एक बड़े एंकर हैं, मैं उनको बड़ा पसंद करता हूं, उन्होंने भी अपना जो एनालिसिस दिया ना उसमें उन्होंने यही बात की कि जनाब ये पाकिस्तान टीम के अंदर बगावत है। और अगर इस चीज़ को बिगर पिक्चर के ऊपर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, सलमान अली आगा से मैं शुरू करता हूँ। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम सोशल मीडिया के ऊपर जो चल रहा है ना उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, हम सब एक हैं, इस परचम के साए तले हम सब एक हैं। ये राग अलापा था सलमान अली आगा ने। लेकिन नसीम शाह ने जब प्रैक्टिस सेशन के बाद मीडिया इंटरेक्शन किया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि हमें एक दूसरे की खुशी में खुश होना है, कुछ ऐसे ही अल्फाज थे। और फिर साथ उन्होंने ये भी कहा था कि लोग वही कहते हैं जो वो देखते हैं। फिर शान मसूद पाकिस्तान टीम के कप्तान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि जनाब जीत के लिए ड्रेसिंग रूम के अंदर जो चीज़ें हैं ना वो बेहतर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब पाकिस्तान टीम हारी है और हारने के बाद ये 2 फुटेजेस जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं और इनके ऊपर नीचे जो कैप्शंस लग रहे हैं वो यही है कि पाकिस्तान टीम के अंदर बगावत। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो रिसेंट हिस्ट्री है उसको भी देखा जाए तो लगता यही है कि जनाब कुछ खिलाड़ियों के साथ खुश नहीं है। और फिर शाहिद खान अफरीदी की मुझे वो ट्वीट याद आ रही है, जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के फर्स्ट राउंड से बाहर हुआ था ना, तो उन्होंने कहा था कि 2009 की जो टीम चैंपियन बनी थी ना उसमें भी चीज़ें अच्छी नहीं थी। और जो एग्जैक्ट उन्होंने वर्ड लिखा था ना वो मेरे जहन से निकल गया, लेकिन डिसएंगेजमेंट टाइप उसका मीनिंग निकलता था, यानी कि खिलाड़ी एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे। लेकिन वहाँ पर पर्सनल जो जनाब सक्सेस है उसको जहन में रखते हुए परफॉर्मेंस की गई और वो पर्सनल सक्सेस और जो पर्सनल परफॉर्मेंस थी वो अल्टीमेटली टीम को फ़ायदा देगी। लेकिन यहाँ पर जनाब खिलाड़ियों के एटीट्यूड जो हैं वो तो आसमान को छू रहे हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो दिन ब दिन
नीचे गिरती जा रही है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।